नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमपी आयुष काउंसलिंग 2025 बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 तक होंगे। इस वीडियो को जल्दी लाने का मकसद यही है कि आप पहले से समझ लें कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी होती है, चाहे आप खुद से करें या एमपी ऑनलाइन कियोस्क से। हर स्टेप को ध्यान से समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार कैंडिडेट डिटेल्स वेरीफाई हो गई तो उन्हें दोबारा एडिट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल यूज़र मैनुअल 2024 के आधार पर प्रोसेस समझाएंगे और पूरी संभावना है कि यही प्रोसेस 2025 में भी रहे। इसमें हम जानेंगे प्रोफाइल क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एडमिशन और काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए गवर्नमेंट वर्क्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र मैनुअल फॉर प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमपी स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2024 बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। दिस यूज़र मैनुअल इज़ क्रिएटेड ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। फिर काइंडली यूज़ दिस लिंक ayush.mponline.government.in for profile creation and registration process of MP State आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2024 BAMS, BHMS, BUMS 2024-25। मतलब ये मैनुअल सिर्फ डेमो के लिए है। अगर आप BAMS, BUMS, BHMS में एडमिशन चाहते हैं तो आपको ayush.mponline.government.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। Please click on the MP State Ayush NEET UG Counseling 2024 BAMS, BHMS, BUMS under the UG Counseling section as shown in the red circle below image। वेबसाइट पर UG काउंसलिंग सेक्शन में MP स्टेट आयुष नीट UG काउंसलिंग 2025 पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 24 की बात हो रही है, पर हम 25 पर क्लिक करेंगे। फिर है आपका प्रोसेस ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन। स्टेप 1, प्लीज़ क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोफाइल ऑप्शन एज शोन इन द रेड सर्किल। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2 है आपका इंटर योर नीट यूजी 2024 रोल नंबर, सीक्रेट की एंड कैप्चा। देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल बटन। प्लीज रेफर टू द इम्पॉर्टेंट नोट गिवन ऑन स्क्रीन रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ सीक्रेट की। प्लीज क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल बटन एज शोन इन रेड सर्कल इन द बिलो इमेज। उसके बाद आपको नीट यूजी रोल नंबर प्लस सीक्रेट की प्लस कैप्चा डालना होगा और फिर क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। सीक्रेट, यहाँ पे आपको रोल नंबर, सीक्रेट की और कैप्चा इंटर करके क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा और इंटर सीक्रेट की 16 डिजिट इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ नीट एप्लीकेशन नंबर प्लस 0 प्लस नीट स्कोर। जैसे आपका नीट एप्लीकेशन नंबर है 222212345689 और उसमें प्लस 0 करें और नीट स्कोर, तो ये ऐसा हो जाएगा 22221234522212345689 प्लस 0 लिखा है तो 0 ऐड करें। फिर आपका नीट स्कोर जो भी हो 410 420 उसको लिखें। ये आपका हो जाएगा सीक्रेट की। फिर आप यहाँ पे सीक्रेट की इंटर करें और यहाँ पे कैप्चा करके क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें। इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ गो टू द कैंडिडेट कॉर्नर। पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप 3 है कैंडिडेट नीट डिटेल विल बी पब्लिश्ड ऑन स्क्रीन। Please enter your contact photo, ID proof, address detail, then click on update button as shown in red circle in the below image. Note, kindly put the mobile number you will use throughout the counseling.
you will get OTP and relevant message on this number। नीट की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेगी, ये आप देख सकते हैं, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करें और यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ नंबर और एड्रेस। आईडी प्रूफ में पंजीयन फॉर्म के कैंडिडेट प्रोफाइल में फ़ोटो आईडी के रूप में अभ्यर्थी अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उपरोक्त न होने की स्थिति में अन्य विकल्प में 12वीं कक्षा का फ़ोटो युक्त प्रवेश पत्र अथवा मार्कशीट, बैंक पासबुक, विद्यालय द्वारा जारी किया गया फ़ोटो युक्त आईडी, शासन द्वारा जारी किया गया कोई भी फ़ोटो युक्त आईडी में उल्लेखित नंबर फ़ोटो आईडी प्रूफ में भर सकता है। जैसे आपने यहाँ पे पैन कार्ड लिखा तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर आएगा। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालें, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। बस ध्यान ये रखना है कि वही मोबाइल नंबर डालें जो हमेशा आपके पास हो, क्योंकि सारी OTP और अपडेट्स उसी पर आएंगी। नेक्स्ट है आपका स्टेप 4, इंटर OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल number, email ID and create new password, then click on validate and save button as shown in the red circle in below image। स्टेप 4 में बताया गया है OTP डालकर नया पासवर्ड बनाना है और वैलिडेट एंड सेव करना है। फिर यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड बनाएं, कंफर्म पासवर्ड करके वैलिडेट एंड सेव करें। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएशन इंस्ट्रक्शन भी है। एटलीस्ट 8 करेक्टर हो, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक करेक्टर, एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, 1 अपर केस लेटर, स्पेशल करेक्टर हो 1 और मैक्सिमम 15 करेक्टर। और स्टेप 5 है आपका, आफ्टर क्लिक ऑन वैलिडेट बटन ए मैसेज एज बिलो will show message, you have created your profile successfully, now proceed for registration to participate in MP State आयुष नीट UG काउंसलिंग 2000। रजिस्ट्रेशन स्टेप, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिंट योर रिसिप्ट। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले होगा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक करें। नोट लिखा है मतलब इसके बाद मैसेज आएगा कि आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली बन गई, ये मैसेज आया सक्सेसफुली बन गई है। अब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं और रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब नोट पढ़ लेते हैं क्या है। कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर विल शो ऑन कैंडिडेट प्रोफाइल टर्न ग्रीन। प्रोफाइल बनते ही स्टेटस ट्रैकर हरा हो जाएगा। If you want to edit your profile detail, you can edit through the edit profile option within the registration end date as shown in the yellow circle above। After registration लास्ट डेट तक प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। After document verification at help center by the candidates, candidate cannot edit his or her profile detail। लेकिन हेल्प सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद प्रोफाइल एडिट नहीं कर पाएंगे। Step 6, candidate status tracker will show profile turn green and your profile has been created successfully। Click on registration form link as shown in the red circle in below image। जब प्रोफाइल बन जाएगी तो स्टेटस ट्रैकर ग्रीन हो जाएगा। ये आपका स्टेटस ट्रैकर ग्रीन हो जाएगा और अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करें और ये आपका कैंडिडेट प्रोफाइल ग्रीन होगा। आपका नेक्स्ट स्टेप है 7, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी ओपनड, प्लीज फिल योर रिक्वायर्ड डिटेल्स एज पर योर एलिजिबिलिटी लाइक डोमिसाइल डिटेल्स, कैटेगरी, क्लास डिटेल्स, उर्दू, अरेबिक, पर्सियन इन क्लास 10th 12th डिटेल,
qualifying exam detail 10+2 details ready to be filled in the registration form. After filling the form, if candidate is satisfied with the filled information, then candidate should click on Save Data button as shown in red circle in below image. रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर आपको ये डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी, यस करें। इफ़ यस देन फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर। फिर यहाँ पे पूछा है कैटेगरी कास्ट इन एमपी स्टेट, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कास्ट हो एंटर करें। फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऑफ कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे जैसे आप रेफरेंस नंबर एंटर करें, डेट ऑफ इशू एंटर करें, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस एंड डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर। फिर यहाँ पे क्लास डिटेल की बात है, क्लास इन एमपी स्टेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करें। फिर यहाँ पे लिखा है उर्दू अरेबिक पर्शियन इन 10th और 12th, डू यू हैव उर्दू अरेबिक पर्शियन इन क्लास 10th एंड 12th, अगर है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम उर्दू, ऑब्टेन मार्क्स हैं, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की बात है, और यहाँ पे पास फेल, पास पर टिक करें। फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल 10+2, यहाँ पे आपसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यहाँ पे आप अपने मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स इंटर करें। फिर यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पे पास सभी में क्लिक करें, यहाँ पे आपका परसेंटेज दिख जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ स्लॉट बुकिंग फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सेंटर नेम और यहाँ पे वेरिफिकेशन डेट और शिफ्ट टाइप। फिर प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच एवर इज एप्लीकेबल अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, मार्कशीट 10th एंड 12th क्लास, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th और 12th मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, उर्दू अरेबिक पर्शियन सब्जेक्ट इन 10th 12th क्लास इफ एप्लीकेबल, MP domicile certificate issued by competent authority of MP if applicable, caste certificate SC ST OBC, EWS certificate issued by competent authority of MP if applicable, income certificate for OBC SC ST EWS candidate issued by competent authority of MP if applicable, और person with disability PWD certificate issued by competent authority if applicable, freedom fighter certificate if applicable, सैनिक certificate of district सैनिक welfare officer, officer commanding for military personnel cadre if applicable। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे फिर डिक्लेरेशन आएगा तो डिक्लेरेशन पर टिक करें कि आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन furnished by me is correct to the best of my knowledge and based on the documents available with me, I will produce at the required original documents at the time of document verification. I am aware of the fact that in case of false information, incorrect documentation, my allotment admission will be cancelled. फॉल्स होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर सेव डाटा पर क्लिक करें। फिर 8 पॉइंट है आपका, after clicking on save data button, the information submitted by the candidate will be displayed on the screen. If information is correct, click on proceed to payment for registration button as shown in red circle in below image. Otherwise, go for back to registration form button to correct the details. सेव डाटा करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेंगी। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखेगा जो आपने फिल किया होगा। अगर डिटेल सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, और अगर गलती है तो बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म दबाकर सही करें। फिर स्टेप 9 है आपका, काइंडली चूज द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी
ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ओनली एसबीआई होल्डर पे गवर्नमेंट जीओवी इंडिया एंड नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक्स। नेक्स्ट आपका क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करते हैं तो उसके ये ऑप्शंस आएंगे आपके एचडीएफसी पे, जीओवी इंडिया। फिर नेक्स्ट आपका यूपीआई से करते हैं तो आपको ये दिखेगा पे थ्रू यूपीआई, पे जीओवी इंडिया, एचडीएफसी, पेमेंट गेटवे। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस 500 रुपये। तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देख लें। फिर आपका है नेक्स्ट स्टेप नंबर 10। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन द रिसिप्ट विल बी जनरेटेड। यू मे टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। पेमेंट सफल होते ही आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। इसे प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रखें, आगे काम आएगी। आपका फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट ऑफ एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 BAM 24-25 BAMS BHMS BUMS कुछ ऐसा दिखेगा आपका फॉर्म। यहाँ से आप प्रिंट कर लें। यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं, हम इनको भी जानते हैं। आफ्टर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फीस द कैंडिडेट will be able to download registration receipt and the candidate registration tracker will turn green। रजिस्ट्रेशन फीस भरते ही स्टेटस ट्रैकर ग्रीन हो जाएगा, देख सकते हैं आप, और रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आफ्टर पेमेंट सो यू कैन एडिट योर डिटेल्स थ्रू द एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन विद इन द रजिस्ट्रेशन एंड डेट एज सोन इन द रेड सर्किल बिलो। मतलब रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट तक आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट हेल्प सेंटर बाय द कैंडिडेट कैन नॉट एडिट हिज और हर प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल। लेकिन हेल्प सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं। फिर आप बचेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, व्यू अलॉटमेंट लेटर और रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट। मैं आपको पूरा समरी समझाता हूँ। पहला तो आपका है कि आपको पहले प्रोफाइल बनानी है, रोल नंबर, सीक्रेट की, मोबाइल, OTP, पासवर्ड से प्रोफाइल। और सेकंड है आपका फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, डोमिसाइल कैटेगरी 10th 12th डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। और थर्ड आता है आपका डिटेल सेव करके पेमेंट करना है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करें नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI से। फोर्थ है आपका कि आफ्टर सक्सेसफुल होने पर रिसिप्ट डाउनलोड करना है आपको। और फिफ्थ है आपका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट तक प्रोफाइल फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और सिक्स्थ है आपका लेकिन हेल्प सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। तो दोस्तों ये था MP स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, प्रोफाइल क्रिएशन से लेकर पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कैसी करनी है, अगर आप चाहते हैं तो। और इसलिए चैनल गवर्नमेंट वर्क्स को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने सवाल लिखें, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।